रिकॉर्ड किया है, मैं नहीं देखा है। नहीं माँ, मैं भूल गई। 6 बजे मैं भूल गई थी माँ। मैं रिकॉर्ड नहीं किया है, सॉरी। मेरे वो काम पे लग गई, मुझे ध्यान नहीं रहा माँ। 6 बजे आज मैं आप करती हूँ माँ। वो ऐसा, अलार्म आप लगाती हूँ ऑन मैं। करके जाते तो भी वो हो जाती। नहीं, मुझे कुछ करना ही नहीं, मुझे खाली लैपटॉप ही चालू करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है माँ। मैं कल भूल गई। आज मैं अभी अलार्म लगा देती हूँ 6 बजे का। ओके। मेरे मेरे मोबाइल में अलार्म लगाती हूँ मैं आज। हाँ, ओके। यस यस महारी। వస్తున్నారా ప్రసన్న గారు ఆవిడ? వస్తున్నారండి, వస్తానండి. कल कितना पंचयज्ञ किया तक किया ना। आज वो पंच प्रेत मंचाधिसायिनी, पंच प्रेत मैं आपको बताया ना पहले भी, पंच प्रेतासनासीना, पंच ब्रह्म स्वरूपिणी, ऐसा। पंच प्रेत मतलब वो पंच ब्रह्मा, वो कौन है? ब्रह्मा विष्णु महे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रुद्र सदाशिव, ये चारों होते हैं वो पंच ब्रह्म। वो पंच ब्रह्म वो पहले होते हैं, उसके अंदर शक्ति नहीं होते तो वो जड़ पदार्थ जैसे होते, तो उसमें चलन नहीं है ऐसा होते तो उसको प्रेत बोलते। प्रेत का लक्षण क्या है? इसमें प्राण नहीं होते हैं, इसलिए। अब मरने के बाद क्या बोलते हैं? प्रेत बोलते हैं ना, आप सुना होगा। किसी के अंदर जीव कला जाते तो उस बोलते हैं प्रेत कला आ गया है, ऐसा बोलते हैं। मतलब वो प्रेत कला आते तो वो जल्दी मरने वाले हैं, ऐसा कह सकते हैं। वो मरने के बाद प्रेत बोलते हैं। ऐसा ही पंचब्रह्म को पहले कैसे होते हैं, उसमें उसका अंदर शक्ति नहीं है, मगर वो शक्ति, उसका अंदर का शक्ति माँ का ही शक्ति है। माँ का शक्ति उसके अंदर जाते तो वो चैतन्यवंत आते, वो हो जाते हैं तब वो ब्रह्म, पंच ब्रह्म हो गया है। ऐसा ही पंच प्रेत मंचाधिसायिनी, हाँ, वो उसको चैतन्य वो देते हैं। कैसे है? हमारा घर पे करंट होते है, करंट होते तो हम स्विच ऑन नहीं करते तो करंट उसमें पास नहीं होते तो वो जड़ पदार्थ है ना। तब हम उसमें स्विच ऑन करते हैं, उसका अंदर करंट पास होते हैं, तब वो चालू होते हैं, है ना। ऐसा बल्ब जलते हैं, और कोई भी हमारे इलेक्ट्रिक गुड्स हो सभी वो करंट के वजह से चला सकते हैं। ऐसा ही माँ का शक्ति होते तो ही वो माँ का शक्ति करंट जैसे है, वो होते तो वो होता है, वो नहीं होते तो वो प्रेत जैसे वो जड़ हो जाते हैं। ऐसा ही वो जगत पूरा पंच तत्व से, पंचभूत से, पंच तन्मात्रा और पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय और पंच प्राण से हो जाते हैं। तो सभी वो माँ का शक्ति नहीं होते तो वो चेतना रहित है, माँ का शक्ति उसमें पास होते तो वो चैतन्यवंत हो जाते हैं। तब वो पंच प्रेत मंचाधिसायिनी, उसमें अंदर वो शक्ति है, पंच प्रेत में वो शक्ति है माँ का ही है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं है। और पंचमी, पंचमी इधर क्या है नाम? पंचमी, पंचमी पंच संख्योपचार, और आप देख लीजिए सभी पंच मतलब पांच, पांच पांच संख्या से जुड़े होते हैं। मतलब वो पांच संख्या से पंच प्रेत, पंच ब्रह्म और पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, वो सभी पंच, वो पंच तन्मात्रा, वो सभी पंच से जुड़ा हुआ है। इसलिए वो माँ को हम बोलते हैं पंचमी बोलते हैं, क्योंकि वो पंचमी पंच संख्योपचारी, वो पंच संख्या से वो जुड़े होते हैं। वो पंच संख्या से वो आराधना हम कर सकते हैं। मतलब पंचभूत और पंच प्रेत, पंच ब्रह्म और पंच ज्ञानेन्द्रिय, वो सब उससे हम आराधना करते हैं। पंचमी पंच संख्योपचार, पांच संख्या से वो आराधना करवाते हैं इसको, इसलिए वो पंचमी है। वो पंचमी,
पंचमाता का नाम है पंचमातृका। वो ब्राह्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कौमारी, वाराही, ये 5 पंचमातृका है। ब्राह्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कौमारी, वाराही। वो वाराही, वो 5वां देवी है, वाराही है। इसको वाराही को बोलते हैं पंचमी बोलते हैं। ऐसा हम ये समझ सकते हैं। वराह मूर्ति, वो विष्णु वराह मूर्ति, वो पुरुष रूप में है, वो स्त्री रूप में वो वाराही है। वो आप देख लीजिए, वो वाराही का हाथ में क्या होते हैं? हल और ये वोकली होते हैं। आप देखे तो हल और वोकली उसके हाथ में होते हैं, क्योंकि वो हल से वो सेद्य करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर। वो हल हल मतलब वो प्लाऊ बोलते हैं ना, वो भूमि को वो प्लाइंग करते हैं, उससे हम हल से। इसलिए वो करके तब क्या करते हैं, हम सीड डालते हैं, आहार आते हैं वो भूमि से। वो आहार धान्य आते हैं ना, वो धान्य को हम वोकली से उसको हम धान्य बनाते हैं ना, वो करते हैं ना। ऐसा इसलिए उसका हाथ में होते हैं हल और वोकली होते हैं उसका हाथ में। वो अन्नदायिनी है, अन्न प्रदायिनी है, मतलब वो धान्य का सृष्टि करने के लिए वो उसका हाथ में ये होते हैं। इसलिए अम, वो वाराही है। किसी को एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, खरीदना है, तब वाराही का वो हम पूजा करते तो वो लैंड मिलते हैं। वो लैंड का अधिनेत्री है वो, मतलब ऐसा वराह मूर्ति विष्णु का रूप है, वो भी लैंड का वो अधिनायक होते हैं। वो वाराही लैंड का अधिनायकी है और विष्णु मूर्ति अधिनायक है। सब वराह रूप में होते हैं ना। ऐसा श्री विद्या मंत्र शास्त्र में होते हैं पंचमी विद्या, और इसको बोलते हैं पंचकूटात्मिका। पंचकूटात्मिका विद्या, पंचकूट स्वरूपिणी, ऐसा भी एक नाम आते हैं। ऐसा पंचकूटात्मिका मतलब वो उसमें होते हैं 5 बीजाक्षर होते हैं, उसको बोलते हैं त्रिपुरा स्थवराजम बोलते हैं। त्रिपुरा का वो रूप है। इसमें होते हैं हमारा एक ये होते हैं ना, बाल्य, यौवन, कौमार, वार्धक्य, 4 दशा होते हैं। उसके बाद होते हैं हमको मोक्ष। वो मोक्ष विद्या रूप है पंचमी। तो पंचमी मोक्ष, वो मोक्ष देते हैं वो वो मोक्ष के लिए वो ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान का स्वरूपिणी पंचमी है। इधर हम वो पंचमी ही वाराही बताए ना, वो वाराही हमको ज्ञान देते हैं। और हमको मुक्ति देते हैं। कौन सा मुक्ति? सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, कैवल्य। वो 4 रूप में वो होते हैं। वो पंचमी है। पंचभूतेसी, वो पंचभूत का स्वरूप है। मतलब वो पंचभूत मतलब वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का रूप वो धारण करते। मतलब वो 5 पंचभूत वो माँ का ही स्वरूप है, माँ का ही शक्ति उसमें होते हैं। इसलिए इसे इसको हम पंचभूत ऐसी बोलते हैं। तो पंचभूत में उसका ही शक्ति होती है। और पंचभूत ऐसी पंच संख्योपचार, वो पंच संख्या से माँ को हम आराधना करते हैं। मतलब वो ये बोलते हैं ना, वो हम पूजा करने के टाइम में पंच तत्वात्मक, मतलब भूतत्व गंध, आकाश तत्व पुष्प, वायु तत्व धूप, और अग्नि तत्व दीपम, और जल तत्व वो अमृत तत्व वो है। और वो उसके बाद हम नैवेद्य करते हैं, वो सर्वोपचार से हम वो पंच संख्योपचारिणी बोलते हैं ना। वो पंच संख्या से वो हम उपचार करते हैं। वो पंच संख्या क्या है? वो भूतत्व, आकाश तत्व, भूतत्व समझ के हम गंधम समर्पयामि ऐसा कहते हैं ना। आकाश तत्व वो पुष्पम समर्पयामि, वायु तत्वात्मिका
धूपम धूपम दर्शयामि, अग्नितत्त्वं दीपम दर्शयामि, ऐसा बोलते हैं ना। वो पंच संख्योपचार, वो उसको बोलते हैं पंच संख्योपचार, उपचार वो है। वो पंच संख्या उपचार से हम पूजा करते तो वो परिपूर्ण हो जाते हैं वो पूजा। इसलिए हमारा हाथ में वो 5 उंगलियां होते हैं। वो 5 उंगलियां वो 5 पंच तत्व का प्रतिरूप है। भूतत्व को वो गंधम, वो आकाश तत्व को शब्द, अब वो इसका हम पंच तन्मात्र का बोलते हैं ना। वो आकाश तत्व वो सूर्य का होते हैं। और उसको हम पूजा के टाइम में उसको पुष्प जैसा हम समझते हैं। वायु तत्व होते हैं, उससे वो धूप आते हैं ना, इसलिए वो धूप है। वो अग्नि तत्व वो उससे लाइटिंग होते हैं ना, इससे वो दिया है, दीप है। और रस तत्व होते हैं, वो रस तत्व से वो अन्न आहार बनाते हैं हम। वो टेस्ट है, रुचि बोलते हैं हम। वो रस तत्व है। ये सभी 5 5 होते हैं, इसलिए वो पंच संख्योपचार है। वो हम पंच यज्ञ प्रिय मत बताए ना, वो पंच यज्ञ प्रिय पंच संख्योपचार है। जो पूरा पंच पंच पंचभूत ऐसी पंच संख्योपचार ऐसा होते हैं ना। माँ को वो इसलिए हम पंचमी देवता बोल के हम वो ही पंचमी देवता वाराही है। वो पंचमी मंत्र भी वो होते हैं, वो रहस्य मंत्र है। वो गुरु से हम लेना पड़ते हैं। ये ऐसा साधना करना है। हमको ये मंत्र नहीं होते तो हम ये नाम जाप करते तो भी उसका अनुग्रह हमको मिलते है। पंचम्ये नमः ऐसा हम करते तो हमको वो लैंड भी मिलते हैं। हम लैंड खरीदना है, एक बार लैंड पे हम एग्रीकल्चर करना है, तब वो पंचम्ये नमः ऐसा हो, क्योंकि वो पंचमी वो वाराही का नाम, वो नाम हम जाप कर सकते हैं। और शाश्वती मतलब वो माँ का शक्ति, और माँ शाश्वत है और नित्य है। वही शाश्वत रूप हमको कैवल्य देते हैं, इसलिए वो कैवल्य रूपिणी भी हम बोल सकते हैं, वही शाश्वती है। और शाश्वत ऐश्वर्य उसको वो शाश्वत ऐश्वर्य उसके पास होते हैं, मतलब वो ऐश्वर्य बदलते नहीं। और एक एक बार हमारा वो भौतिक ऐश्वर्य होते हैं, संपदा होते हैं, और एक एक बार वो आते हैं, वो एक एक बार कैसे जाते भी हमको पता नहीं चलता है, ऐसा ही जाते हैं वो ऐश्वर्य। वो माँ शाश्वत ऐश्वर्य, वो बदलते नहीं है। इसको हम वैल्यू भी हम नहीं कर सकते, मतलब इतना ज्यादा वैल्यूबल है वो ऐश्वर्य। और शर्मदा, शर्मा मतलब वो आनंद। अ, बोलते हैं ना शर्मा, नाम में भी शर्मा लगाते हैं। शर्मदा मतलब वो आनंद देने वाले देवी को हम ये शर्मदा बोलते सर्वदा है मैडम, सर्वदा या सर्वदा? हैं। शर्मदा वो मो आते हैं ना, सा 3 अक्षर आते हैं ना, लेकिन वो शकुंतला है सर्वदा है, सर्वदा नहीं, मो नहीं है, वो है। हाँ, ये सर्वदा है कि सर्वदा है? शकुंतला स्व तो है, स्व के बाद क्या है? क्या स्व के क्या बाद है? बाद वाला अक्षर म है कि वो है? सोनाली मैम, जैसे हाँ, नर्मदा जैसे शर्मदा। यहाँ मेरे तुम्हें तो सर्वदा है, नहीं वो है। करेक्ट कर दिए, शर्मदा नर्मदा, हाँ, लाइक नर्मदा शर्मदा। ओके ओके, थैंक यू मैम। सा सलगम शा बोलते हैं ना, सा। समझ गई मैं। वो शर्मदा, शर्मा भी नाम लगाते हैं ना, शर्मा।
राकेश शर्मा, ऐसा है ना, राकेश शर्मा, वो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट है। ऐसा वो शर्मा नाम आते, वो शर्मा मतलब आनंद है, शर्मदा मतलब आनंद देने वाले हैं, वो आनंद देते हैं माँ, इसलिए इसको शर्मदा बोलते हैं। मेरा भाई का, मेरा छोटी भाई भाई का बेटी का नाम शर्मदा है। एक बेटी का नाम है शर्वाणी, है शर्मदा शर्वाणी, वो ललिता सहस्रनाम में आते हैं शर्मदा। और शर्मदा मतलब वो आनंद, शाश्वत आनंद देने वाले वो शर्मदा है। इसको वो ज्ञानानंद का स्वरूप है। ज्ञान मतलब वो ज्ञान देते, देके हमको आनंद, शाश्वत आनंद देते हैं। मतलब शाश्वत आनंद कब मिलते हैं, हमको मोक्ष मिलते हैं ना, इसलिए शर्मदा नाम वो मोक्ष देने वाले हैं, शाश्वत आनंद देने वाले हैं, वो शर्मदा। शर्मदा शंभु मोहिनी, वो शंभु मोहिनी है। शंभु मतलब वो शिव है, वो शिव, शिव जी को वो मोहित करते हैं, मतलब वो शंभु मोहिनी है। वो शिव जी वो मोहातीत है, वो कोई इसको मोहित नहीं कर सकते, सिर्फ माँ ही कर सकते हैं। इसे वो शंभु मोहिनी, वो शंभु का रानी शांभवी है। मतलब वो शिव जी को शंभु बोलते हैं, माँ को शांभवी बोलते हैं। और शंभु मोहिनी, वो शंभु को वो मोहित करते हैं, मतलब शिव जी को। और ये होते हैं मन्मथ, मन्मथ मतलब वो कामदेव, कामदेव वो स्वर्ग में इंद्र को, ब्रह्मा को, समस्त देवता को वो मोहित कर सकते हैं, वो मोहित करते हैं। मगर वो कामदेव परमेश्वर को नहीं मोहित कर दिया, क्योंकि तब क्या हो गया, वो भस्म किया है इसको। तब उसका पंच बाण होते हैं, वो पंच बाण वो व्यर्थ हो गए, वो भस्म होने के बाद। तब क्या हो गया, वो मन्मथ ने वो परमेश्वर और परमेश्वरी को विवाह करने के लिए ज्यादा कष्ट उठाया, मगर वो भस्म हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ये व्यर्थ नहीं हो गया, वो माँ, उसके पास क्या हो गया, वो माँ उसके बाद उससे वो परमेश्वर को मोहित किया, तब वो क्या हो गए, वो कामेश्वर हो गए, वो खुद ही वो मोहित हो गए। वो चाहते तो वो मोहित हो सकते हैं, मगर वो नहीं चाहते तो वो मन्मथ को ऐसा भस्म किया है ना। इसके बाद वो खुद मोहित होके माँ पार्वती को विवाह करके कार्तिकेय का जन्म दिया है ना, इसलिए तब वो क्या हो गया, वो कामेश्वर हो गया, कामेश्वर और माँ कामेश्वरी हो गया। ये श्लोक आप देख लीजिए, वो मूक पंचशती में आते हैं। मूक पंचशती में 500 श्लोकास होते हैं, ये भी हम, ये होने के बाद इसके बारे में भी हम ये कह सकते हैं। वो इसमें एक श्लोक है, पंचशर शास्त्र बोधन परमाचार्येण दृष्टिपातेन कांची सीम्नि कुमारी काचन मोहयति काम जेतारम। मतलब क्या है, पंचशर वो मतलब पंचबाण है, और उसका हाथ में है, ये है वो पंचबाण है, यही पंच तन्मात्रा को वो पंचबाण हम कह सकते हैं। वो माँ उससे वो सृष्टि करवाते हैं, स्थिति पालन वो सभी वो माँ ही करवाते हैं। मतलब वो उसका दृष्टि पाते ना, मतलब उसका दृष्टि होते तो भी ये सभी हो जाते हैं। और कांची सीन में मतलब कांची पटन में, हम कांचीपुरम है ना, उसमें वो माँ रहते हैं, वो कामाक्षी के रूप में। वो कामाक्षी, अक्षी मतलब आंख है, वो उसका दृष्टि हम पर होते तो ही सब इच्छा पूरा हो जाते हैं। काम मतलब इच्छा है ना, सभी इच्छा पूरा होते हैं। और सभी इच्छा पूरा होने के बाद हमको फिर इच्छा नहीं होते है, उसका दृष्टि हम पर पड़ते तो फिर हमको इच्छा
का जन्म नहीं होते है हमारा अंदर से, तब वही मोक्ष स्थिति है। इसलिए ये एक एक नाम हमको मोक्ष देते हैं ललिता सहस्त्र नाम में। और काम कला, माँ को काम कला ही बोलते हैं और शंभु मोहिनी बोल सकते हैं। और सौंदर्य लहरी में एक श्लोक है, हरिस्त्वाम आराध्य प्रणत जन सौभाग्य जननीं पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत्। वो सौंदर्य लहरी का यह श्लोक है। इसमें माँ जगन्मोहिनी, मतलब उधर वो विष्णु जगन्मोहिनी हो गया है ना, तब क्या हो गया, वो जगन्मोहिनी का रूप धारण करके अमृत को वो बांट रहे हैं। पूरा बांट के बाद वो फिर वो वैकुंठ गए थे। हाँ, तब क्या हो गया, नारद महर्षि आके बोले वो देवताओं को वो अमृत बांट के जाने के बाद परमेश्वर को बोले थे, ईश्वर परमेश्वर को, शिव जी को, आप गरल को आप कंठ में रख दिया, मगर आप अमृत बांटने के टाइम में वो विष्णु ने जगन्मोहिनी का रूप धारण किया है, मगर आप ये रूप आप नहीं देखा है, इतना सुंदर रूप है, इतना मोहित रूप है, ऐसा बता दिया। तब परमेश्वर ने क्या किया है, वो वैकुंठ गए हैं उसको देखने के लिए। तब आ, विष्णु को पूछा, आप वो मोहिनी रूप धारण किया है ना, वो रूप का, वो आप ये रूप धारण करके एक बार मुझको दिखा दीजिए। तब विष्णु ने क्या किया है, वो कुछ देर तक वो नहीं देखे। तब तब शिव जी ने विष्णु को ढूंढ के गए थे। तब वो विष्णु जी ने वो गए तो तब उधर एक नदी है, उसका नाम है विरजा नदी है। वो विरजा नदी के पास वो उद्यानवन है, वो उद्यानवन से एक गाना वो आ रहे हैं। तब उस शिव जी ने देखा है वो कौन वो गाना गा रहे हैं, देखे तो उधर विष्णु ने मोहिनी अवतार में वो उधर बैठे थे। तब विष्णु ने बोले, तुम्हारे के लिए मैं मोहिनी का रूप धारण किया है अभी। आ, ऐसा बोले, इसमें होते हैं उस ये मोहिनी रूप में तीन होते हैं। वो क्या है, भस्मासुर मोहिनी, जगन मोहिनी, शिव मोहिनी। मतलब वो भस्मासुर को मोहित किया है, मोहित करके उसको संहार किया है। और जगन मोहिनी, वो जगन मोहिनी बन के वो देवताओं का अमृत बांट लिया है। और तीसरा है वो शिव मोहिनी, अभी मोहिनी रूप धारण करके शिव को मोहित किया है। वो शिव जी को दिखाने के लिए वो प्रत्येक वो तपस किया है, मतलब वो क्योंकि वो शिव जी का शक्ति इतना है नहीं से तुरंत वो रूप धारण नहीं किया है। वो कुछ देर तक वो तपस करके तब वो रूप धारण किया है। हम्म। वो शिव जी को मोहित किया ने, इसलिए इसको शंभु मोहिनी। अ, वो तब वो माँ, मतलब वो मोहिनी स्त्री का रूप है। वो स्त्री का रूप धारण करके उसका अंदर का शक्ति माँ का ही है। आप सूक्ष्म से पकड़ लीजिए, इसलिए वो शंभु मोहिनी हो गए। मतलब विष्णु मोहिनी रूप धारण किया, वो मोहिनी रूप में वो सूक्ष्म रूप में माँ का ही शक्ति है, माँ का ही सौंदर्य है, इसलिए इसको मोहिनी वो हो गया, वो शिव जी को वो आकर्षित किया है, ये कह सकते हैं।
और अभी कलयुग में होते हैं वो मोहिनी रूप में शिव जी विष्णु के पास होते तो तब अयप्पा ने जन्म किया है। ऐसा ये कलयुग में वो अयप्पा ऐसा जन्म किया वो शबरीमலை में। वो विष्णु का शक्ति है वैष्णवी, मतलब माँ वो विष्णु का शक्ति रूप में होते तो वो वैष्णवी थे। और शंभु का वो शक्ति होते तो वो शाम्भवी है। ऐसा उसका शक्ति पूरा ब्रह्मांड में फैला हुआ। और शाम्भवी विद्या भी एक होते हैं योग विद्या में। ये विद्या भी उपासना करते तो हम आपको पा सकते हैं। तब हमारा अंदर का अविद्या मतलब अज्ञान मिट है ना, तब हमारा अंदर वो ज्ञान होता है। हम्म। वो पंचकृत्य परायण वो पंचमी पंचभूते से मतलब वो पूरा ये और वो पंच संख्या से जुड़े हुए वो सभी का अंदर माँ का ही शक्ति है। इसलिए इसको शंभु मोहिनी भी बोल सकते हैं, ब्रह्म विद्या रूपिणी भी बोल सकते हैं। ऐसा। और आज इतना तक है। और 10 मिनट हम मेरा बाबी के लिए हम चांटिंग कर सकते हैं ना 11 टाइम्स बावदा वस्ता वृष्टि पापा रण्यदान। हम वो 11 टाइम्स करके मृत्युंजय मंत्र करते हैं पूरा 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाते हैं। मैं सोचे उसको क्यों ऐसा बुखार आ रहे उसके वजह से वजह डॉक्टर को मालूम हो के वो सूटेबल मेडिसिन लगाना है। इसके लिए माँ का ही अनुग्रह चाहिए, इसलिए हम 10 मिनट ये चैंटिंग करते हैं इसके लिए। ओम श्रीमात्रे नमः। भवदा वसदा वृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जरद्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकिगणागना रोगपर्वतदम्बोलिर्मृत्युदारुकुठारिका भवदा वसदा वृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूलजरद्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकी घना घना रोगपर्वतदम्बोलिर्मृत्युदारुकुठारिका भवदा वसदा वृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जरद्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकी घना घना रोगपर्वतदम्बोलिर्मृत्युदारुकुठारिका भवदा वसदा वृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकी घना घना रोगपर्वतदम्बोलिर्मृत्युदारुकुठारिका भवदा वसदा वृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूला जरद्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका रोगपर्वतदम्बोलिर्मृत्युदारुकुठारिका वसदा वृष्टिः भवदा वसदा वृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जरद्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकी घना घना रोगपर्वतदम्बोलिर्मृत्युदारुकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्ति भक्तिसौभाग्यदायिनी भयापहसान्वी भवदा वसदा वृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातुला जरद्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकी घना घना रोगपर्वतदम्बोलिर्मृत्युदारुकुठारिका
अवदा वसुधा वृष्टिः पापारण्यदवान्न दौर्भाग्यतूलवातूलयोगान्तरवृत्तवा आज्ञाप्तिचन्द्रिका भक्तिरित्यके जनावनं गौरवदारुकुठारिका अभी कर सकते हैं मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् ओम त्र्यंबकं यजामहे उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम् श्रीमात्रे नमः हरि ओम हरि हरि ओम ओम श्री मात्रे नमः हरि ओम श्रीमात्रे नमः। हरि ओम मैम श्री मात्रे नमः। श्रीमात्रे